और रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से जिले की करीब 12 सड़कें इस वक्त खस्ता हाल हो गई है। बासुगेदार क्षेत्र और जखोली क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। सड़कों पर कई जगह स्लाइडिंग हो रही है और ऐसे में ग्रामीणों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी के मोरी की बात की जाए तो मोरी ब्लॉक में हुई भारी बारिश से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से नूरानू में कई घर प्रभावित हुए हैं और जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। भारी बारिश से सेब के बगीचे बह गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से वहां के लोगों के लिए ये बरसात जो है वो मुसीबत लेकर आई है। चमोली में देर रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई जगह पर सड़कों पर पानी बह रहा है। अलकनंदा नदी सहित सभी बरसाती नाले इस वक्त पूरे उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलकनंदा नदी, पिंडर नदी, धौली नदी का जलस्तर बरसात की वजह से बढ़ता दिखाई दे रहा है। चमोली में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी और नाले उफान पर बह रहे हैं। आप देखिए अलकनंदा नदी का ये रौद्र लामबगड़ क्षेत्र में किस तरीके से लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और इससे जो पानी का वेग है अब वो बहुत तेजी के साथ आपको दिखाई दे रहा है। किस तरीके से नदी पूरे उफान पर बह रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं नदी नालों के जल स्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पानी का फ्लो पूरा बढ़ चुका है और इसी तरीके से लगातार जब पहाड़ों में बारिश होती है तो नदी नाले उफान पर रहते हैं। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा इन दिनों चरम पर चल रही है। इस बीच नदियों का जल स्तर बढ़ने से प्रशासन ने जो यात्री है उन्हें अवगत कराया है कि नदी किनारे न जाएं। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल एरिया है या जो गांधी घाट है, तप्त कुंड है, वहां पे किसी भी यात्री को नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसी तरीके से लगातार बारिश के बीच नदी नालों का जल स्तर बढ़ रहा है और मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, लामबगड़। 400 उठक बैठक की सजा, अस्पताल की 18 रातें और वो सपना जिसे मेघालय से देहरादून पहुंचा था। युवक वो शायद अब अधूरा रह जाएगा। शिक्षा देने वाली जगह अब सजा की जगह बन गई, तो सपने पूरे नहीं टूटते दिखाई दे रहे हैं। और इसी ही एक कहानी है वर्गव बर्मन की। क्या है पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। दून की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में पढ़ने आए वर्गव बर्मन का सपना एनडीए में जाने का था, लेकिन एक छोटी सी गलती पर उसे ऐसी सजा मिली जिसने उसके शरीर के साथ उसका मनोबल भी तोड़ दिया। टीचर ने उससे जबरन 400 उठक बैठक लगवाई, जिससे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल में 18 दिन भर्ती रहना पड़ा। ये घटना 4 जुलाई की है। क्लास में बात करने पर शिक्षक जय ने वर्गव और उसके दोस्त को बाहर बुलाया। सहपाठी को छोड़ दिया गया, लेकिन वर्गव से जबरन पूरी 400 उठक बैठक करवाई। अगले दिन उसकी पीठ और घुटनों में सूजन आ गई और वो बिस्तर पर पड़ गया। डर के मारे छात्र ने परिवार को कुछ नहीं बताया। दर्द निवारक दवाओं से काम चलाता रहा, लेकिन जब हालत बिगड़ गई तो पिता मंजीत बर्मन, जो कि एक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में फायर फाइटर हैं, देहरादून पहुंचे। उन्होंने एकेडमी को ईमेल कर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन जवाब में सिर्फ माफीनामा मिला। इस महीने मुझे मेरे टीचर जय सर ने बात करते हुए पकड़ लिया था मैथ्स पीरियड में, और बात करते हुए पकड़े जाने पर उन्होंने मुझे आगे बुलाया। मुझे और मेरे दोस्त को आगे बुला के हमसे पूछा गया कि क्या बात कर रहे थे, तो हमने उस टॉपिक को लेकर सर को बता दिया और उस बात पे सर ने मुझसे 400 सेटअप लगवाए और उसकी वजह से मेरा नी का कार्टिलेज टेयर हो गया। वहीं पीड़ित पिता ने शिलांग में 0 एफआईआर दर्ज करवाई, जो मामला बाद में देहरादून ट्रांसफर हुआ और थाना वसंत विहार में शिक्षक जय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये सजा छात्र को क्यों दी गई और किसके कहने पर। ये मुकदमा 0 FIR में पंजीकृत हुआ है शिलोंग मेघालय में। वहाँ से ये हमारे बसंत विहार थाने यहाँ 21 जुलाई 2025 को आया। यहाँ हमारे द्वारा उस मुकदमे का संज्ञान लेके यहाँ मुकदमा जो था उसे अपराध क्रमांक दिया गया है और साथ ही साथ जो CCTV फुटेज है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के उसमें भी हमारे द्वारा पत्राचार किया गया है। देहरादून देश की सैन्य राजधानी माना जाता है। यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मौजूदगी की वजह से बीते कुछ सालों में सैकड़ों डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, लेकिन इनमें से कई लगातार विवादों में रहते हैं। वहीं न्यूज 18 ने एकेडमी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एकेडमी से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18, देहरादून। रामनगर के बाद काशीपुर में भी रात में ड्रोन उड़ने की खबर से हड़कंप मच गया। यहां के मंजरा लक्ष्मीपुर पट्टी से रात को ड्रोन उड़ने की खबर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रोन से चोर घरों की रेकी कर रहे हैं ताकि चोरी के लिए प्लान तैयार किया जा सके। वहीं रात में ड्रोन घुसने की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने कोई ड्रोन नहीं दिखाई दिया। लेकिन इलाके के लोग फिलहाल ड्रोन की खबर से डरे हुए हैं। कावड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मेला अवधि के दौरान रोडवेज की बसों को सवारियां नहीं मिली, जिसके चलते तमाम बसों के पहिए थमे रहे। करीब 13 दिन चले कावड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को शिफ्ट कर 3 अस्थायी बस अड्डों से संचालित किया गया। हालांकि भारी भीड़ और रूट डायवर्जन के चलते इन अस्थायी बस अड्डों पर भी यात्रियों की आवाजाही ना के बराबर रही। रोडवेज बस स्टैंड के अधिकारियों के मुताबिक मेला अवधि के दौरान हरिद्वार रोडवेज को करीब 1 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। देखिए, क्योंकि इस बार इस बस अड्डे से इधर 3 में बस अड्डे बनाए गए थे, जहाँ पे यात्री अच्छी तरह उपलब्ध नहीं हुआ, जिस कारण हरिद्वार डिपो हुई लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हुई। इसका कारण यही रहा कि यात्री उपलब्ध नहीं हुए या बस अड्डे में पहुंच नहीं पाए, जो भी है। और कुल मिलाकर यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। जी हाँ, चंडी पुल पे सिर्फ खड़ी रही है गाड़ियां, इसमें यात्री उपलब्ध नहीं हो सके। कांवड़ यात्रा सकुशल होने के बाद प्रशासन के सामने कई टन फैला कूड़ा साफ करने की चुनौती है। हरिद्वार और ऋषिकेश के घाटों के साथ सड़कों पर भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जुलाई से लगभग 13 दिन चली कांवड़ यात्रा में ऋषिकेश, हरिद्वार में बड़ी संख्या में शिव भक्त आए और इस बार भीड़ के पिछले रिकॉर्ड भी टूट गए। वहीं अब कांवड़ यात्रा थम गई है। कांवड़िए तो चले गए, लेकिन अब पीछे चुनौती के रूप में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। पहले 11 और 12 दिन में जो है 120 टन के अनुमान या 125 टन जो है कचरा यहाँ पे ऋषिकेश में एक्स्ट्रा कचरा। और हमारे यहाँ नगर निगम में सारे कर्मचारी, शहर में थोड़ा मोड़ा जो आप कह भी सकते हैं कि हम लोग कूड़ा से परेशान रहे, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे हमारे जितने सफाई कर्मचारी हैं सब मेला के उसमें लगा रखे थे। ऋषिकेश मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ का दबाव रहता है। यहाँ पर कांवड़िए अपने जाने के बाद कूड़े, प्लास्टिक और गंदगी का अंबार छोड़ गए हैं, जिसका निस्तारण अब एक चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। लगभग जो मुझे जानकारी में है लगभग 100 टन के आसपास का कूड़ा है। देखिए, समय तो लगता ही है हर काम में, ठीक है ना। कूड़ा है, चलो जितना भी है समय लगता है, लेकिन 10-5 दिन में, 5-7 दिन में ये कूड़े का निस्तारण हो जाएगा। वहीं हरिद्वार में भी कांवड़ मेला समाप्त हो गया। हालांकि प्रशासन और नगर निगम के सामने कूड़े कचरे को साफ करना बड़ी चुनौती है। यहाँ हर की पैड़ी, मालवीय घाट समेत तमाम गंगा घाटों और दूसरे रास्तों पर हर तरफ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां नजर आ रही हैं। वहीं नगर निगम की टीमें कूड़ा हटाने में जुटी हैं। पूरी टीम्स लगा दी हैं, अलग अलग सुपरवाइजर्स बनाए हैं
और इसमें जो हमारा मैन पावर पहले से चला आ रहा है वही 1000 मैन पावर को ही हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो अगले 2 दिन में पूरी सफाई करेगी। कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं। ऐसे में यात्रा के बाद कूड़ा निस्तारण काफी दिनों तक चुनौती बना रहता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला और ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। और हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। लालढांग क्षेत्र में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। गुलदार ने बकरी को अपना निवाला बनाया। ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं। आज महिलाएं राजनीति में हाथ आजमा रही हैं तो रोजगार के नाम पर पहाड़ छोड़ रही हैं। ऐसे में नैनीताल के ओड़ा खान की कमला है, जो आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। ये है ओड़ा खान की कमला नेगी। कमला एक गैराज चलाती हैं। बिना किसी ट्रेनिंग के मैकेनिक बनी कमला वर्कशॉप चलाती हैं, जहां वो बाइक से लेकर जेसीबी तक ठीक करती हैं। कमला को स्वरोजगार में बेहतर प्रदर्शन के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया है। मुझे लगता था कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि भाई अगर महिला कुछ नहीं कर सकती हैं तो मैं भी कुछ करूं, करके दिखाऊं। तो मैंने ऐसे ही अपने घर वालों को देख के ये काम मैंने ऐसे ही सीखा। और आज मैं बाइक, स्कूटी से लेके बाइक, जेसीबी कोई भी आ जाए तो ट्रैक्टर के टॉर सब बना देती हूँ। कमला ने इस वर्कशॉप से अपने परिवार की देखभाल करने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया और कामयाब बनाया। इलाके के लोग कमला के हौसले को सलाम करते हैं। पहाड़ की महिलाओं के लिए कमला मिसाल बन चुकी हैं। अब ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड है। महिला अगर सीखना चाहे तो इससे बहुत कुछ सीख सकती है। महिलाओं के ऊपर भी डिपेंड है। अब पहले ये छोटा काम है, मोमडन करते हैं इसको, तो हमने तो इस और ध्यान नहीं दिया, तो उस वजह से हम तो लगे रहे। मेरी मैडम ने मेरा साथ दिया तो आज अच्छा खासा इस काम की वजह से आगे नाम भी है, काम भी है। कहते हैं डर के आगे जीत है। नैनीताल ओड़ा खान की कमला ने ये करके भी दिखाया है। राजनीति से लेकर रोजगार तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन नैनीताल की कमला ने स्वरोजगार कर मिसाल कायम की है। हालांकि जरूरत है सरकार कमला जैसी महिलाओं को प्रमोट करे ताकि इस तरह के स्वरोजगार के आयाम पूरे राज्य में लिखे जा सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा दल यात्रा पूरी कर अब लौट आया है। दूसरे दल में 45 यात्री यात्रा करके लौटे हैं। यात्रियों ने सरकार और कुमाऊं मंडल विकास निगम का भी धन्यवाद दिया। यात्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर जो यात्री हैं वो काफी खुश दिखाई दिए। यात्रियों ने कहा कि जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। जय जयकारे लगाते हुए यात्री दिल्ली को अब रवाना हो गए। देखिए आके गवर्नमेंट ने हमारे लिए पूरी चारों तरफ व्यवस्थाएं कर रखी थी और जो नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा बेटर मिला हमारे को। यात्रा बहुत आरामदायक रही, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। कोई भी तकलीफ नहीं हुई रास्ते में, कहीं भी कोई भी। साथ में गाइड टाइप का चलता रहा, गाइड चलते रहे, साथ में सहायता करते रहे और ऐसा लग रहा था जो हाथ पकड़ के कोई लेके खींच के ऊपर में जा रहे हैं। और ये सब के लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। उत्तराखंड में केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके आदेश दिए और जल्द ही अब तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर की शटल सर्विस मिलने जा रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केदारनाथ के बाद जहां बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा यात्री पहुंचते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा ने भी जोर पकड़ा है। इसी को देखते हुए बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू करने की तैयारी है, ताकि बॉर्डर से सटे इन दोनों धामों में आसानी से यात्री पहुँच सकें। पिथौरागढ़ से आदि कैलाश की 190 किलोमीटर की 12 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में पूरी होगी।
इस साल अब तक 25,000 से ज्यादा यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सहूलियत होगी। स्पेशल फोकस की अगर हम बात करें तो आदि कैलाश को एक इम्पॉर्टेंट हब के तौर पे या इम्पॉर्टेंट टूरिज्म सेंटर के तौर पे देखे जाने के लिए पिथौरागढ़ से विंटर सीजन में या सीजनल बेसिस पे वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी दिए जाने को लेकर है। बद्रीनाथ धाम के लिए भी जोशीमठ और देहरादून से हेली सर्विस की प्लानिंग है, जिसमें देहरादून और बद्रीनाथ की 300 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे के बजाय सिर्फ 1 घंटे में सिमट जाएगी। इस बार केदारनाथ में 14 लाख यात्री तो बद्रीनाथ में 11,90,000 यात्री पहुंचे हैं। ऐसे में अगले साल मास्टर प्लान का काम पूरा होने के बाद बद्रीनाथ में यात्रा बढ़ेगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ को भी हम लोग शटल के लिए ट्राई कर रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम को भी हम कनेक्ट कर सकें जोशीमठ से, और देहरादून जोशीमठ को भी उसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है। केदारनाथ में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर से यहां धाम तक पहुंचते हैं, जबकि यहां घाटी में हालात बेहद कठिन हैं। लेकिन बद्रीनाथ और आदि कैलाश का हेलीकॉप्टर रूट इतना मुश्किल भरा नहीं है। ऐसे में देश दुनिया के यात्री हेलीकॉप्टर से यहां तक पहुंच सकें, इसी प्लान पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुड़की के नेहरू स्टेडियम का अब कायाकल्प होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब प्रशासन और नगर निगम हरकत में आया है। वहीं नेहरू स्टेडियम के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 2.25 करोड़ का बजट पास किया गया, जिसमें पहली किश्त 93 लाख रुपए जारी की गई और काम जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जो हमारे यहाँ एकमात्र बड़ा ग्राउंड है नेहरू स्टेडियम, जिसमें सभी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं और बच्चे खेलते वगैरह हैं, तो उसमें 2.25 करोड़ की घोषणा थी। तो पहली किस्त जिसमें 93 लाख के समथिंग आ गई है और उसका टेंडर कॉल कर लिया गया है। ये टेंडर हुआ है, तो अब देखते हैं जो बिड आती है किसके फेवर में जाता है। रामनगर से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती आज है। रामनगर और छोटी हल्द्वानी में कई कार्यक्रम रखे गए। वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत विभाग के आला अधिकारी इसमें शिरकत करने वाले हैं। शिकारी से पर्यावरण संरक्षक बने थे जिम कॉर्बेट और आज 150वीं इसकी तिथि है, जयंती है। आज मनाया जा रहा है इसे धूमधाम के साथ और बताया जा रहा है कि इसको लेकर कई कार्यक्रम भी हल्द्वानी में आयोजित किए गए हैं। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट की आज 150वीं जयंती है। नैनीताल में जन्मे इस मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी को छोटी हल्द्वानी के लोग 1.5 सदी बाद भी श्रद्धा से याद करते हैं। देखिए सर ये रिपोर्ट। काला ढूंगी के पास स्थित छोटी हल्द्वानी गांव को 1915 में जिम कॉर्बेट ने बसाया था। हालांकि अब ये गांव नगर में शामिल किया जा चुका है। जिम कॉर्बेट ने कई बार अपनी किताबों में भी इस जगह का जिक्र करते हुए लिखा है, जिसके चलते यहाँ हर साल जिम कॉर्बेट की यादों से खुद को जोड़ने हजारों पर्यटक आते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल बढ़ रहे रोजगार और सरकार की रोजगार परक नीतियों के चलते यहाँ करीब 2 दर्जन होम स्टे अस्तित्व में आए गए हैं। यहाँ रुककर सैलानी जिम के गांव से पूरी तरह रूबरू होते हैं, साथ ही यहाँ विभिन्न एक्टिविटी में भी शामिल होते हैं। कॉर्बेट ने 1915 में छोटी हल्द्वानी गांव बसाया था। उनकी आज भी यहाँ पर काफी विरासतें हैं, जिनको यहाँ पर पर्यटक देश विदेश से देखने के लिए आता है, जिससे छोटी हल्द्वानी में पर्यटन बढ़ भी रहा है, जिससे छोटी हल्द्वानी के में एक रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ी हुई। और जिम कॉर्बेट की अपनी एक कहानी है। जिम कॉर्बेट यहाँ पर रहते थे, उन्होंने किताबों में यहाँ को इस छोटी हल्द्वानी काला ढूंगी को लिखा हुआ है, तो इससे यहाँ पर टूरिज्म चल रहा है और ये हमारे लिए हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम इस साल जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिवस मना रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन के जिम में जिम कॉर्बेट का छोटी हल्द्वानी स्थित घर है, जो एक म्यूजियम के रूप में है। यहाँ के लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कॉर्बेट प्रशासन द्वारा यहाँ 2007 में इको टूरिज्म एक्टिविटी शुरू की गई, जो अब बेहतर रूप लेती जा रही है।
हमारे यहाँ हमारी तरफ से उनके सहयोग के साथ एक छोटी हल्द्वानी ग्रामीण विकास समिति का गठन किया गया है, जिसमें वहाँ के लोकल जो ग्रामीण हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है और उनको नेचर गाइड की ट्रेनिंग, उनके जो होम स्टेज जो वहाँ पर बनाए गए हैं उसका अपकीप, उसकी ट्रेनिंग वगैरह गवर्नमेंट प्रशासन द्वारा दिलाई जाती है। और कई तरह की इवेंट्स हम उनके साथ करते हैं ताकि जो बिजनेस वहाँ पर है वो भी बढ़ सके। रामनगर, हल्द्वानी और नैनीताल के बीच स्थित छोटी हल्द्वानी के कदम अब टूरिज्म की ओर पंख फैलाने को तैयार है। ऐसे में पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन। न्यूज़ 18 के लिए काला ढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।